हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस चैनल पर। आज के वीडियो में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फ्रेज को सीखेंगे, तो वीडियो के साथ बने रहना है। कल शाम मेरा एक दोस्त आया, मुझे आकर बोला कि क्या तुझे मालूम है प्रशांत को तो शराब पीने की लत लग गई। तो मैं भी कौन सा कम था, मैंने भी बोला कि क्या तुझे मालूम है सोहन को तो सिगरेट पीने की लत लग गई। अब जो ये लत लगना शब्द है, आदी होना, आसक्त हो जाना, इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं अडिक्टेड टू। इसी को हम आज सीखेंगे। चलिए, अडिक्टेड टू करेक्ट प्रोनाउंसिएशन इज अडिक्टेड। अडिक्टेड 50 बार प्रैक्टिस करनी है, एडिक्टेड नहीं बोलना है, अडिक्टेड टू। इसको हम हिंदी में लत बोलते हैं, यानी एक ऐसी हैबिट जिसको हम रोजमर्रा करते ही हैं, लेकिन ये छुटानी बड़ी ही मुश्किल होती है। लेकिन अभी हमें लत नहीं लगी, लेकिन एडिक्शन का शिकार बनते जा रहे हैं, धीरे धीरे हैबिट बन रही है। तो हम गेट का इस्तेमाल करके बोलते हैं आई एम गेटिंग एडिक्टेड टू अल्कोहल, यानी मैं धीरे धीरे शराब में लिप्त हो रहा हूँ, आसक्त हो रहा हूँ, यानी अभी नहीं हुए। तो गेट एडिक्टेड टू आदि होने को बोलते हैं, आसक्त होने को बोलते हैं। चलिए नियम को सीखते हैं। नियम है, एक सब्जेक्ट चाहिए, एक हेल्पिंग वर्ब जिसको सहायक क्रिया बोलते हैं, इसके आगे एडिक्टेड टू लिखेंगे आप। फिर एक नाउन हो सकती है या फिर एक जेरेंड हो सकता है। जेरेंड को हम ऐसे समझते हैं जैसे एक वर्ब होती है, तो इसको एज अ नाउन ट्रीट करने के लिए हम उस वर्ब में आईएनजी का प्रयोग कर देते हैं। जैसे एग्जाम्पल के लिए मैंने बोला धुआं, धुआं यानी सिगरेट वाला। स्मोक, स्मोक के आगे अगर आईएनजी जोड़ूंगा तो वो जेरेंड बन जाएगा, कहलाएगा स्मोकिंग। स्मोकिंग का अर्थ ही भिन्न हो गया, ये हो गया धूम्रपान, तो अब ये नाउन बन गया है। इसके आगे अदर वर्ड यानी कोई भी अन्य शब्द हो सकता है, बड़ा ही सिंपल रूल है। आइए यहाँ पर सेंटेंस देखते हैं। उसको संगीत सुनने की लत है, यानी वह आदी हो चुकी है। He is addicted to music। ऐसे ही कुछ भी बना सकते हैं आप, ऐसे 5-6 सेंटेंस बनाना। अब यहाँ पर नेक्स्ट सेंटेंस देखो, वह नशा करने का आदी बन गया। नशा करना, अब देखिए इसको, he became addicted to the drugs। यहाँ पर ड्रग्स किसके लिए इस्तेमाल किया गया है? नशे के लिए। चलिए अगर मैं बोलता हूँ कि ये व्यक्ति अभी नशा कर रहा है, इसको जाकर पकड़ो, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि he is doing drugs now, please capture him। समझ गए आप? अब यहाँ पर देखिए, बूढ़े व्यक्ति ने अपने आप को पीने का आदी बना लिया। यहाँ पे पीने की सेंस है शराब पीने का। अब देखते हैं, द ओल्ड मैन एडिक्टेड हिमसेल्फ, अपने आप को, टू ड्रिंकिंग। देखिए जेरेंड आ गया ना, नाउन की जगह इस वक्त जेरेंड है, तो ये भी नाउन ही है, इसमें हमने आईएनजी जोड़ा है, तो ये क्या बन गया? ड्रिंकिंग। कुछ भी हो सकता था, लेकिन अब ये स्पेसिफिकली शराब पीने से संबंधित है, इसका अर्थ ही वही है। अब देखते हैं एक और सेंटेंस, से कश मारने की लत है। देखिए कितना अच्छा शब्द मैं आपको सिखा रहा हूं, ही इज एडिक्टेड टू फैग या फैगिंग। तो ध्यान रखना, कश मारना यानी कश किससे मारते हैं? सिगरेट से। सिगरेट मत पिया करो, बहुत ही हानिकारक होता है। स्मोकिंग इज पर्निशियस टू हेल्थ, स्मोकिंग इज इंजूरियस टू हेल्थ। ये भी दोनों फ्रेज याद कर लो आप। चलिए, फैगिंग जोन होते हैं कुछ कॉर्पोरेट्स में, विदेशों में, भारत में बहुत कम है। पब्लिक एरिया में स्मोकिंग नहीं करनी चाहिए, ताकि दूसरों को पैसिव स्मोकिंग का आप शिकार ना बनाए, उनको नुकसान ना हो, उनके फेफड़ों को नुकसान ना हो। चलिए, ऐसे ही जोन जो होते हैं उनको फैगिंग जोन या फिर फैग जोन भी बोल सकते हैं। चलिए, मुझे उम्मीद है आपको ये समझ में आ गया। बच्चे को कंप्यूटर गेम्स खेलने की लत है। अब ये भी मुझसे बनवाओगे? कमेंट सेक्शन में लिखकर इसको ट्रांसलेट करके बताओ सही गलत, मैं वहां पर उत्तर में बता दूंगा आपको। अब हम मिलेंगे अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मैं आपसे विदा लेना चाहूंगा। मेरे इस वीडियो को लाइक जरूर करना है, शेयर जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है। थैंक यू।